2 अप्रैल को करौली में जो घटना हुई, जिससे आप सब वाकिफ हैं, उस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच दल बनाया। जांच दल के हम 7 सदस्य, जिसमें हम 3 विधायक, मैं, रामलाल जी शर्मा, मदन जी दिलावर और 3 हमारे सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया, मनोज राजौरिया, रंजीता जी कोहली और एक पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, हम सब लोग घटना के 3 दिन बाद यानी 5 अप्रैल को वहां पहुंचे और हमने वहां कहा था कि हम 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक भी कर देंगे और हमारे पार्टी के नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रभारी को भी सौंपेंगे। हमने अपनी जांच दल की रिपोर्ट हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को सौंप दी है और हमारे इस दल ने करौली के अंदर जाकर जहां एक और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बात की, वहां के सामाजिक संगठनों से बात की, वहां के पूर्व विधायकों से बात की, करौली नगर पालिका के निर्वाचित और पूर्व पार्षदों से बात की और पंचायत राज संस्थाओं से भी हमने बात की। पूरे जांच दल ने लगभग 1 घंटे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिसके अंदर कोटा से विशेष तौर पर पहुंचे हुए मर्दुल कछावा और डीआईजी राहुल प्रकाश थे, इनसे भी लगभग 1 घंटा चर्चा की। हमने लंबे समय तक उस पूरे क्षेत्र का, जहां से रैली शांतिपूर्ण निकल रही थी, उसका अवलोकन भी किया और रैली के अंदर, उस रास्ते के अंदर जो प्रत्यदर्शी थे, जिन लोगों के मकान थे, दुकान थे, उनसे भी चर्चा की। हमने उस घायल व्यक्ति को, जो आज भी जेरे इलाज है, अमित कुमार, स्वयं मानसिक चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड की सघन चिकित्सा इकाई के अंदर है, हम उनसे भी मिले और उन पर उनके जो चोट है, डॉक्टरों के अनुसार उनके शरीर का एक हिस्सा स्थायी तौर पर विकलांगता, उन पर लगी मस्तिष्क की चोट के कारण से विकलांग हो गया है। हमने वहां दूसरे जो घायल व्यक्ति करौली चिकित्सालय में भर्ती थे, उनसे भी हम मिले। हम आधा दर्जन से ज्यादा उन लोगों के घरों में गए जो इस पूरे घटना चक्र में नव वर्ष की उस रैली का हिस्सा जरूर बने थे, पर एकाएक हुए हमले से घायल हो गए। कुछ लोगों ने अलग अलग चिकित्सकों से अपना इलाज कराया, जिनकी एक भी एफआईआर घायल होने के पश्चात भी पुलिस ने इंद्राज अब तक नहीं की। हमसे वो लोग भी मिले जिनकी दुकानें जली। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों के मालिकों ने हमारे सामने आकर कहा कि रैली निकल रही थी शांतिपूर्ण, हम अपनी दुकान पर बैठे थे, अचानक 5:15 पर मस्जिद के आसपास के 9 घरों की छतों से टनों के टन पत्थरों की बौछार 4 दर्जन से ज्यादा लोगों ने प्रारंभ की और उसी दरमियान एक मोहल्ला विशेष से लोगों ने निकलकर 100-150 लोगों ने लाठियों से, तलवारों से और पत्थरों से उस रैली पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। अफरा तफरी का वातावरण मच गया। रैली के अंदर जो मुख्य रैली का वाहन था, जिस वाहन पर उस क्षेत्र के प्रमुख संत विराजमान थे, उसको भी तोड़ा गया और भगवान राम के चित्र को पैरों से रौंदा गया। उस अफरा तफरी में जब सब लोग भाग गए तो उनकी दुकानों को आग लगा दी गई, लूटे गए। अचरज इस बात की है कि उन दुकानदारों ने यह कहा कि हम बता सकते हैं कि हमारे लूट का मकान माल कहां पड़ा है। पुलिस से लगातार गुहार कर रहे हैं, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही।
वहां लगभग 3 दर्जन से ज्यादा वाहन टूटे पड़े थे, मोटरसाइकिलें टूटी पड़ी थी। मोटरसाइकिलों के मालिक पुलिस से आग्रह कर रहे थे कि जली भी मोटरसाइकिल हमारी है, हमें सुपर्द कर दें या हमें सुपर्द के नामे पर दे दें, हमारा मुकदमा दर्ज करें, ताकि इंश्योरेंस से और जो इसमें जिसने हमारे वाहन की यह हालत की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, वो भी नहीं की। इस पूरी घटना चक्र में कांग्रेस के द्वारा गए जांच दल ने कई बातें कही और मुख्यमंत्री जी ने उनकी पुष्टि की। दुर्भाग्य इस बात का है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उत्तेजनापूर्वक नारे लगे और रैली पर इसलिए उत्तेजित होकर लोगों ने हमला किया है कि यह बात रफीक खान साहब ने कही। पूरे प्रकरण में जब ये रैली चल रही थी, रैली की विधिवत अनुमति वहां के एसडीएम ने दी और उसके बाद पूरे मामले में पुलिस ने वीडियोग्राफी प्रारंभ कर रखी थी। रैली के प्रारंभ होने वाले स्थान से लेकर उपद्रव हुआ जहां, कांस्टेबल सुमेर और उनके साथी लगातार वीडियोग्राफी कर रहे थे। जांच दल ने जब अधिकारियों को कहा कि वीडियोग्राफी जो आपके अधिकृत वीडियोग्राफर ने की, उसी वीडियोग्राफी में सारी चीजों का अंकन हो गया, आप उसी के आधार पर कार्रवाई करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, परंतु यह नहीं हुआ। और इस पूरे प्रकरण के अंदर हम लोगों ने भी उनको 4 वीडियो सुपुर्द किए और हमने ये कहा कि ये वीडियो वही वीडियो है जो रैली के अंदर प्रत्यदर्शियों ने बनाए। इन वीडियो के अंदर पूरा घटना चक्र 5:15 से लेकर 5:58 तक जब ये उपद्रव चलता रहा, दंगाग्रस्त लोगों को लूटते रहे, सारा चित्रण उसमें दर्ज है। आप इसके आधार पर कार्रवाई करो, परंतु कार्रवाई नहीं हुई। जांच कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जांच से रैली निकलने से पहले 9 मकानों पर दर्जनों टन पत्थर एकत्रित रहे हुए। रैली से एक दिन पूर्व एक गुप्त मीटिंग हुई। रैली के अंदर जिस प्रकार अलग अलग पहले से लोगों ने अंदाजा लगाया था पीएफआई का, इस प्रकार के संगठन के लोग सक्रिय रहे और उन्होंने ये सुनियोजित कर लिया था कि इधर से रैली निकलेगी तो हमें रैली पर हमला करना है। हमने यह भी सवाल किया कि इतनी बड़ी संख्या में मात्रा में पत्थर यकायक छत पर नहीं पहुंच सकते, ऊपर हेलीकॉप्टर से नहीं रखे गए। जब पत्थर रखे गए, सीढ़ियों से 2-2, 3-3 मंजिल ऊपर पत्थर गए और मकान उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। कलेक्टर एसपी को मैंने कहा आपके खुद के चित्र ये बता रहे हैं। हमने चित्र दिखाकर उनको कहा जिसमें बड़ी संख्या में पत्थर पड़े हैं, आप वहां खड़े हैं, तो ये पत्थर ऊपर गए कैसे। हमने ये भी सवाल किया कि दंगाइयों के हाथ में एक साथ 100 से ज्यादा दंगाई लाठी और सरियों से लैस होकर, तलवारों से लैस होकर हमला करते हैं, आपने ड्रोन से सर्वे क्यों नहीं करवाया? आपकी इंटेलिजेंस उस समय सक्रिय क्यों नहीं हुई जब रैली से पहले सीएलजी की मीटिंग के अंदर तथाकथित पूर्व पार्षद और वहां के लोगों ने चेतावनी दी थी कि अगर आप रैली इस मार्ग से निकालोगे तो उसके परिणाम ठीक नहीं रहेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हम भी इसके पक्षधर नहीं है, परंतु चेतावनी देकर और उसके बाद रैली पर हमला हो और आज की तारीख में भी जिन लोगों की दुकानें जली, जिन लोगों के वाहन जले, जिन लोगों की चोटें लगी, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने तो हमारे सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और हमें प्रशासन ने वादा किया था कि हम सब इनकी एफआईआर दर्ज करेंगे। आज की तारीख में एक एफआईआर दर्ज नहीं। आज की तारीख में पुलिस अनाचार करने वालों को, दंगाइयों को नहीं ढूंढ रही है, सामाजिक संतुलन में लगी हुई है। पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 10 एक वर्ग के और 12 एक वर्ग के हैं। और इस पूरी रैली के अंदर
जो लोग रैली में शामिल थे, पूर्व अनुमति से शामिल थे, वहां के प्रसिद्ध संत दुर्घटना महाराज के नेतृत्व में रैली निकल रही थी, शोभा यात्रा थी, पुलिस का इंतजाम था। इस पूरे हमले में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों के चोट लगी, गंभीर चोट लगी। यह पहला मौका है राजस्थान में पुलिस की तरफ से अपने चोटाग्रस्त लोगों के खिलाफ भी उन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज नहीं कराई। अब तक एक एफआईआर दर्ज हुई है, वो एफआईआर भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। उस एफआईआर का नंबर है एफआईआर नंबर 131 अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 336, 153A, 295A, 323, 307, 436, 427, 323, 353, 452, 392। और इस एफआईआर में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक 16 नंबर पर, यह एफआईआर में जो सेक्शन लगाए उसमें 16 नंबर लिख रखा है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन प्रयोग अधिनियम 1992 के सेक्शन 3। मेरे समझ में नहीं आया उस समय कौन सी परीक्षा, किसकी परीक्षा हो रही थी। शायद ये परीक्षा उस सरकार की पुलिस की थी, इसके लिए उन्होंने इसमें 3 नंबर पर दर्ज किया। मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और उस एफआईआर के अंदर जो वहां के एसएचओ जो उसमें चल रहे थे आगे आगे, वो खुद ये कहते हैं, मैं उसका अंतिम पैरा बताता हूं कि पुलिस जाब्ता उपनिरीक्षक थाना अधिकारी महिला थाना करौली एचसी, इन सब के नाम लिखे हैं। उक्त जाब्ता चल रहा था कि अचानक जिम वाले मकान और जिम सेंटर और बांस बल्लियों के दुकानों, मकानों और चूड़ी की दुकानों से 100-150 व्यक्ति हाथों में लाठी डंडा लेकर समूह के रूप में पूर्व में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जानलेवा हमला कर दिया। मतलब पूर्व में षड्यंत्र, और पूरी आप एफआईआर पढ़ोगे तो सारी बात लगेगी। अब सरकार का खुद का इंस्पेक्टर जो उस रैली की अगुवाई और सुरक्षा में था, जिनकी अनुमति से रैली निकल रही थी, वो खुद कह रहे हैं सुनियोजित षड्यंत्र है। मेरे समझ में नहीं आया कि सरकार ने पहली बार, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, सत्तारूढ़ दल अपने पुलिस महकमे पर उनको विश्वास नहीं, प्रशासनिक अपने पूरे अमले पर विश्वास नहीं, और आदर्श नगर के विधायक रफीक मोहम्मद जी और जितेंद्र सिंह जी इन पर अटूट विश्वास है, उनको भेज रहा है जांच के लिए। हम प्रतिपक्ष में हैं, हमारे पास सिर्फ हमारे खुद के जांच दल के अलावा कोई बात नहीं। तो इस सारी घटना इस बात को सिद्ध कर रही है कि राजस्थान में अब पीएफआई जैसे संगठन और इसी से जुड़े हुए लोग, और मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई और अब इस प्रकार के तनाव होते रहेंगे। मैं समझता हूं इस बात की ओर संकेत कर दिया कि आने वाले समय में अमन चैन यहां का डिस्टर्ब होगा। ये पूरी रिपोर्ट हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस रिपोर्ट के आधार पर हमसे जो वादा उन्होंने किया था जांच अधिकारियों ने, कि हम अलग अलग रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे जिनका नुकसान हुआ है, हम निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे। परंतु यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के नेताओं के दबाव में अन्याय की प्रकाष्ठा हो रही है। घायल लोग आप देखिए, जितनी बड़ी चोट अमित शर्मा के लगी है, और एक अन्य घायल जो अभी भी, जिसका हम गए उस दिन ऑपरेशन चल रहा था, उनका नाम रामलाल जी बताएंगे। उनके भाई वहां बैठे थे, ऑपरेशन चल रहा था, अचानक पुलिस आती है और भाई को गिरफ्तार करके ले जाती है, और ये कहते हैं कि आप उस रैली के अंदर हिस्सा थे। रैली में जो लोग थे 400-500, हमारे वहां के नेता और पूर्व के वहां के सभापति राजाराम गुर्जर के पीछे पुलिस इस तरह दबिश दे रही है जिस प्रकार वो बहुत बड़े डकैत हो, जबकि वो रैली में जरूर थे, खुद स्वीकार करते हैं, परंतु उनका कोई एक्ट नहीं। हमने उनको कहा, हमने वो सारे के सारी फोटोज और सारे के सारे 4 वीडियो उनको दिए हैं जिनमें साफ दंगई दिखते हैं। हमने उनको कहा अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान को आग लगाते दिखता है तो उसके अंदर दंगाई की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, उसके खिलाफ आप बेखूबी से कार्रवाई करें। परंतु सिर्फ रैली के अंदर कोई आ गया, उस आधार पर दहशतगर्दी का वातावरण वहां बना हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। और आगे की कार्रवाई के लिए हमारा नेतृत्व जिस प्रकार कहेगा उसके अनुसार हम इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, महंगाई विरोध की रैली के नाम पर आप सबने देखा जिस प्रकार की हालत सरकार की है, अनियंत्रित शासन है ये, और इनके अनियंत्रित भाषण है इनके, और हताशा मोड में मुख्यमंत्री जी है। इसीलिए रोज
प्रधानमंत्री जी और केंद्र नेतृत्व की बात करते हैं, अपनी तरफ उंगली उठाकर देखते नहीं। मोटे तौर पर मुझे कुछ यही बातें आपको करनी थी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिले।